नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञान बूथ के अगले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो विषय है वो ऐसा विषय है कि हम सबके साथ ये गुजरती है। हम में से जो लोग तो ये चीज़ कंट्रोल कर लेते हैं या इसको अपने वश में कर लेते हैं, वह सुख पाते हैं। उन्हें अपने पे एक गर्व महसूस होता है। क्या है ऐसी चीज़? वह है हमारी मूर्खता। मूर्ख उसे कहा जाता है जो स्वयं कोई काम करके फिर उसके ऊपर बैठकर पछताता है कि ये काम मैंने क्यों किया, मुझे ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, और बार बार पछताता है। किंतु फिर भी वे ऐसे काम बार बार करता रहता है। ऐसे को कहते हैं कि मूर्खता की निशानी और कुछ नहीं है। आपके मित्र, आपके संबंधियों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं या कोई ज्ञान देते हैं, पर खुद उस पर अमल नहीं करते। और दूसरी बात अगर देखी जाए, अगर कोई मूर्ख है तो उसको उपदेश देना ऐसी बात है जैसे किसी अंधे के सामने किसी को दिया दिखाना। जो मूर्ख को समझाने की कोशिश करता है, मुझे तो लगता है कि पहले उस व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे व्यक्तियों को शिक्षा दे, क्योंकि ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। कई बार हमारे में ईगो आ जाती है, जिसे कहते हैं कि स्वाभिमान आ जाता है, या अपने ऊपर गर्व आ जाता है कि हम अपने से बड़ा, जो अपने से समझदार भी है, उसको भी उपदेश देने लग जाते हैं। कोई बुद्धिमान है उससे वाद विवाद करते हैं। और ये एक सिंपल तरीका है अपने आप को दूसरों के सामने मूर्ख घोषित करने का। आज की जो नई जनरेशन है, जिसे जेन जी भी कहा जाता है, खासकर उसमें, और इससे पहले वाली जनरेशन और काफ़ी लोगों पे पर्सनली ये डिपेंड करता है। ये जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना, उनकी कोई मर्यादा, कोई इज्जत नहीं होती है। मैं नहीं कहता हूँ कि हर बुज़ुर्ग आपको एक पते की बात बताएगा, आपको सही रास्ता ही दिखाएगा, परंतु बुज़ुर्ग के पास एक ऐसा ज्ञान होता है जो होता है अनुभव, जो उन्होंने चीज़ें देखी हैं। वह सिर्फ एक वह आदमी बता सकता है जो उसके अंदर घुस के देख चुका है, जो उसने जो समय देख लिया है। पर आजकल इन पे भरोसा करना या इनसे कुछ वार्तालाप करना या इनसे कुछ ज्ञान लेना, इसे इसे तो आज की नई जनरेशन समझ ही नहीं पाती है। मूर्खता की ओर तो हम खुद जा रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति को आप शिक्षा नहीं दे सकते। वह एक गर्म तवे की तरह है, जिसपे थोड़ी सी भी अगर आप पानी की बूंदें डालें तो वो फट से जल के या भाप बन जाएंगी। तो कैसे जूझे ऐसे मूर्ख व्यक्तियों से? अब समझने की बात यह है कि कभी अगर आपने कोई मोम का वृक्ष बना दिया, या आपने कोई मूर्ति बना दी, या आपने कोई चीज़ बना दी जो आर्टिफिशियल है, मान लीजिए आर्टिफिशियल पौधे हैं जो आपको मिलते हैं, आप उस पर पानी डालते रहिए, ना वो बड़े होंगे ना वो सूखेंगे, क्योंकि वो तो बना ही आर्टिफिशियल है। वैसे ही जो मूर्ख हैं, इन पे कोई बात का प्रभाव नहीं होता है, तो इनको अगर उत्तर देना है तो आपको चाहिए मौन, शांति। आप मौन रहिए, यही सबसे बड़ा उत्तर होता है इनको। मूर्ख वो है जिसकी आप बात का उत्तर दे ही नहीं सकते। मान लीजिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, उसकी बात का अगर आप, उसने जो आपसे प्रश्न पूछे हैं, आप उनका उन्हें कुछ तो उत्तर दे पाएंगे, कुछ तो बता पाएंगे, वार्तालाप तो कर पाएंगे। परंतु जो मूर्ख है, जो जिसे स्टूपिडिटी भी कहा जाता है, ये आपको ऐसी बातें करके अपने स्तर तक नीचे गिराएंगे और फिर आपको अपनी बातों से ही हराएंगे। और अगर आप मूर्ख के साथ वार्तालाप करते हैं तो माफ़ी चाहता हूँ, आप भी मूर्ख ही होंगे। तो ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए।
क्योंकि जिसकी बात, हर बात पर विवाद हो, झगड़ा हो, ऐसे व्यक्ति से कौन ही बात करना चाहेगा। सैकड़ों ही शिक्षाएं सुनकर जो मूर्ख आदमी है ना, उसमें मधुरता नहीं आती, उसमें सुधार भी नहीं आता है। और अगर ये भी देखा जाए कि संसार में इतने ऋषि, संत, महात्मा, अवतार आए हैं, पर ये मूर्खता की बीमारी को खत्म नहीं कर पाए। इन्होंने भी ऐसे व्यक्तियों से दूर भागने को ही सलाह दी है। और अगर देखा जाए कितनी भी वर्षा हो जाए, जो समुद्र का पानी है वो तो खारा ही रहेगा, उसको तो आप मीठा बना नहीं सकते। उसी प्रकार से जिसका हृदय ही खराब हो गया है, जिसमें ज्ञान को लेकर सोचने की शक्ति ही ना हो, आप उनको समझाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर देखा जाए, एक बुद्धिमान और एक स्टूपिड आदमी, जो के लिए मूर्ख, अज्ञानी आदमी के बीच में क्या क्या भेद है, आप कैसे इन दोनों का अंदाजा लगाएंगे। जो मूर्ख है वो अपने दोषों को नहीं देखता, और जो बुद्धिमान है वो अपने दोष को ही अच्छी तरह देखता है। और ये भी तो देखिए ना कि कोयल की जो मधुर वाणी है, जो मधुर आलाप है, उसका कौवे को क्या पता, चाहे वो देखने में सेम हो। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान है, उसकी शिक्षा मूर्ख के किस काम आएगी, उसकी मूर्ख क्या कदर करेगा। तो इसी बात के साथ यह आशा करता हूँ कि मेरी कही बात मुझको समझ आ जाए, मेरी कही बात शायद किसी पे असर कर जाए। ये नहीं कि ये मैं कह रहा हूँ इसलिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्र, हमारे भारतीय वेद कह रहे हैं कि कैसे लोगों के साथ जूझना चाहिए, कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन आगे सरल हो, इजी बने, और हम अच्छी दिशा में अच्छी खोज करते हुए आगे बढ़े। और इसी के साथ आज का एपिसोड भी ख़त्म करते हैं। अगर लाइक या कमेंट्स करेंगे तो अच्छा लगता है और प्रेरणा मिलती है कुछ बनाने की। आपके सुझाव काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। तब तक के लिए सबको प्यार भरी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।